अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि ज़ाहिर है बहुत सारे केसेस आपके पास आते हैं। अमूमन लोग करते क्यों हैं? अब देखिए, एक तो है ना किसी के साथ प्रॉब्लम है। एक है जी बस वैसे ही किसी को तरक्की करते देख लिया। क्या इंसान इस हद तक चला जाता है कि तरक्की करते देखे एक है नज़र, देखिए बहुत सारे लोग इसको नज़र को भी इसके साथ जो है ना मिक्स कर देते हैं। अब अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको नज़र भर के देख लूँगा। लेकिन क्या लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि जादू टोना करवा देते हैं किसी को ऊपर जाते हुए देख के या किसी की तरक्की को देख के? सबसे बड़ी रीज़न जादू की हसद है। एक बात, ठीक है। इसमें अब मुख्तलिफ जो कारहां हैं वो बड़े नुमायाँ हैं। हुँ, मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। जी। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, एक साहब ने लिया। उसके बाद मुझे यूके के नंबर से कॉल आती है। हुँ, हुँ। मैं कॉल अटेंड करता हूँ, रात के 2 बजे का टाइम है। एक खान साहब आगे से बोल रहे हैं। फ़िलहाल तो मैंने अवॉइड किया, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की, उसको मैसेज कर दिया कि आई विल टॉक टू यू टुमारो हुँ, मॉर्निंग। लेकिन दोबारा कॉल आई। फिर मैंने उसे रिजेक्ट किया। थर्ड कॉल पे मैंने रिसीव किया, उठ के मैं बाहर गया लॉन में, मैंने उसकी कॉल अटेंड की। ही वाज़ क्राइंग। मैंने आपकी ऐसी-ऐसी वीडियो देखी है, मुझे आप अल्लाह के बंदे लगे हैं। मैंने कहा यार मैं बड़ा गुनहगार हूँ, नाचीज़ हूँ। आप बताएँ मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं खुद भी थोड़ा-सा परेशान हो गया कि हुँ। इस वक़्त क्या इसके साथ ज़ाहिर है मामलात रात 2 हैं। बजे, हाँ। उसने मुझे जो स्टोरी सुनाई, उससे मैं वाक़ई अपसेट हुआ। आज तक बहुत सारे केसेस आए हैं, ब सामने मरीज़ के मेरे हो रहा होता है, कभी मेरा दिल घबराया नहीं, अल्लाह हुँ, का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कंट्रोल के साथ उसका इलाज करते हैं। सही। लेकिन इस केस में मैं खुद भी बहुत परेशान हुआ। मैं सुबह तक सो नहीं सका। 3 बेटियाँ, 1 बेटा, 2 बेटियाँ शादीशुदा, 1 बेटा और 1 बेटी रहती थी। उन्होंने कहा जी ऐसे-ऐसे हमारे सामने एक हिंदुओं का घर था, इंडिया से थे वो। हुँ, उन्होंने मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता माँगा, आज से 1.5 साल पहले। सही। आज से 1.5 साल पहले। मैंने उसको इनकार किया कि भई हम खान हाँ, पठान लोग हैं, मुस्लिम और हम तो मुसलमानों से बात कर ही नहीं सकते, ऐसा हुँ, हो ही नहीं सकता। उसका जो लड़के का वालिद था, हुँ। उसने कहा जी ये बच्ची की शादी तुम फिर कहीं करके दिखाना। अच्छा। जब उसने ये बात कही, एक खुद ब खुद एक जज़्बात भी हो जाते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी देखते हैं इनको। कहता ठीक 1 हफ़्ते के बाद मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। सही। उसको पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए। उसके बाल कमर से भी नीचे थे, उसके बाल इस वक़्त सिर्फ़ उसने मुझे बताया कि आधा फुट भी नहीं रह गए। अच्छा, बाल उसके झड़ झड़ना गए शुरू हो हैं, गया, हाँ। ख़त्म हो गए हैं। और उस वक़्त की जो उसने मुझे तस्वीर दिखाई, मैं देख के वाक़ई रोने वाला हो गया कि उसको उन्होंने संगलियों के साथ बाँधा हुआ था बच्ची को। अल्लाह अकबर! कहते हमने ट्रीटमेंट करवाया, हम इसको जर्मनी लेके गए। किसी ने कहा जी ये ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी यूनिवर्सिटी में, तो ये उसका साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, हुँ, इसका ये ज़हनी तवाज़ुन खो गया है, इसको आप जर्मनी ले जाएँ। कहता सही। जर्मनी से हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया, यूके के आला तरीन हॉस्पिटल से जहाँ तक हो सकते थे मैंने वो काम करवाया। वहाँ पे उसका फ्रूट का काम था, खान साहब हुँ, का, ड्राई फ्रूट्स का, पाकिस्तान से वो इम्पोर्ट का काम करता था। बड़ा परेशान, पीछे उसकी जो वाइफ़ थी, हुँ, हुँ, वो भी बेचारी बड़ी परेशान, ऐसे जैसे बेटा कुछ करें, कुछ करें, कुछ हुँ, करें। मैंने कहा आप ना इसकी मुझे तस्वीर भेजें, हालात तो सुन लिए सारे। जैसे ही उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी व्हाट्सएप, ऐसे मैंने उसके ऊपर हाथ रख लिया, मुझसे नहीं देखी गई। इतनी नेगेटिविटी उसके ऊपर, इतनी नेगेटिविटी, हैरान-कुन। अच्छा। मैंने कहा जी इसका काम शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। कहते हैं जी पहले हम 2 दफ़ा कराची का चक्कर लगा चुके हैं, हुँ, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो 3-4 दिन के लिए बेचारे चुप हो गए कि फिर दोबारा हुँ, जाएँगे, पता नहीं कैसा बंदा होगा। लेकिन आफ्टर 3 डेज़ उनकी कॉल आती है कि अगले हफ़्ते हम दुबई आ रहे हैं, तो ठीक है। आप वहाँ पे आएँ, हम आपकी टिकट करवा देते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट करें। मैंने कहा जी सॉरी। मेरे माँ जी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ज़िंदगी में 2 ही नसीहतें की थी। एक किसी से लेना देना कुछ नहीं है, हुँ, और दूसरा किसी के यहाँ नहीं जाना, ठीक है। जिसने आना आपके पास आए, आपके पास ठीक है। है। वो कराची आए दोबारा, मैं फिर कराची चला गया, कोई मेरे बिज़नेस, हमारा लॉजिस्टिक का बिज़नेस है। हुँ, मैं उससे रिलेटेड मेरा भी चक्कर लगना था हैदराबाद से, मैं आगे उनके पास चला गया। सही। आगे वो मूव एंड पिक पे स्टे कर रहे थे, और उन्होंने होटल में भी उसको ज़ंजीरों से बाँधा हुआ था। उफ़! और वो कहते थे कि जैसे ही रात होती है, ये खुले पानी की तरफ भागती है। हुँ, कि खुला पानी चल रहा हो, समुंदर हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, मैं उसकी तरफ भागती है ये। और शुरू-शुरू में इसने पहले 3 महीने उस लड़के का नाम लेती रही है। अच्छा। हाँ जी, उसका नाम था शायद संजय था, संजय विक्रम हुँ, उसका जो नाम, हुँ, उसका नाम लेती रही है बार-बार, बार-बार, मैंने उसके पास जाना है, उसके पास जाना है, जहाँ से उनको ज़्यादा डाउट हुआ। सही। जब मैंने उसको देखा तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लगा, सारी उसकी जो डिटेल आई वो बहुत हैरानकुन थी। अब वो जो उसका वालिद था वो खुद करता था ये काम। संजय का वालिद जो जी, था। जी, वो खुद काम करता था, और उसने उसको 2.5 साल का टाइम दिया हुआ था। वो जो भी वो पढ़ाई कर रहा था कि 2.5 साल के अंदर-अंदर ये बच्ची या तो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, हुँ, या ज़हनी तौर पे मफ़लूज होके ख़त्म हो जाएगी, या तीसरा ये मेरे संजय की बनेगी, अब सोचने की बात है अगर बन भी जाती संजय बन की भी हालत जाती। में, संजय को क्या हो उन्होंने राहत कर लेना मिलेगी? था इलाज बाद में। अब वो ऐसे हुआ कि वो जैसे ही
मैं उसके पास गया हूँ, उसने और ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ये वो अख़ीर किस्म का, यानी कि जो जिस वो फ़र्श पे लेटी हुई थी वो 2-2 फुट ऊपर उछल रही थी। कहते जी मैंने फिर किया अपना, जो भी अपना कलाम पाक पढ़ा, अपने मुर्शिद को याद किया, दुआ की, तो उन्होंने कहा जी काम थोड़ा लंबा है लेकिन हो जाएगा। ठीक है। एक मखसूस वक़्त है जिसमें वो उस चीज़ को छोड़ता है, यानी कि रोज़ाना उसके ऊपर पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद उसको हसार में रख देता है। अच्छा। और जब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं आ जाती उस वक़्त तक ये बच्ची ठीक नहीं हो सकती। हुँ, उसने काम पक्का किया हुआ था। सही। मैं उसी होटल में 2 रातें रहा, ठीक उस है। वक़्त के इंतज़ार के लिए। हुँ, जैसे ही उनका दाव लगा, रात को तकरीबन डेढ़ 2 बजे का टाइम था, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा जल्दी आएँ, उनके वालिद साहब को, खान साहब नीचे आए मेरे पास, वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे। मैंने कहा रुको, कुछ चीज़ आने वाली है आपके लिए। वो बड़ा हैरान परेशान कि पता नहीं क्या आने वाला है। इस हुँ, वक़्त इधर बैठ गया, आधा घंटा गुज़रा, 2 घंटे गुज़रे, सुबह सूरज निकल आया, लेकिन कोई चक्कर नहीं, कोई ऐसा एकदम से ऐसे जैसे आंधी आती है, ठीक है। आंधी की तरह, हुँ, ऐसी कोई चीज़ महसूस हुई है। मैंने कहा भैया आपकी बेटी का काम हो गया। कहता जी कोई प्रूफ दें। कैसे होंगे? मैं कहा जाके इसके ऊपर देखो, उसकी क्या सूरत हाल है, देखें ज़रा। हुँ, वो कहे जी मैंने ऊपर नहीं जाना, मैंने ऊपर नहीं जाना, आप भी मेरे साथ चलें, ठीक है। डर गए वो भी? कि आप भी मेरे साथ चलें। हुँ, यकीन कीजिए, होटल का स्टाफ, कभी एक बंदा सुबह सुबह उधर मौजूद था, होटल की बालकोनी के ऊपर वो चीज़ आके गिरी, जो वहाँ से आई। अच्छा। जैसे ही वो ऊपर गया, हम उसके पास भाग के गए हैं। यकीन करें, बच्ची की हालत तो पहले ही तबाह हो चुकी थी, हुँ, लेकिन उसमें एक हमने सुकून देखा, जैसे एक बंदा ऐसे देख रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ, हुँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसे देख रही है। एकदम उसने अम्मी अम्मी करना शुरू कर दिया, अम्मी पूरे अपने अम्मी होश-ओ-वास में आ गई। अम्मी अम्मी, ऐसे जैसे डिप्रेशन का एक मरीज़ होता है ना, पता नहीं उसने 1.5 साल क्या क्या बेचारी ने फेस किया। इस तरह के वाक़यात भी आपके सामने आ जाते हैं। तो उसके बाद वो लेकिन बच्ची ठीक हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद वो कहते जी हमने इसको वहाँ पे नहीं लेके जाना, कम अज़ कम हमने इसको 3 महीने इधर देखना है कि ये वाक़ई ठीक है कि नहीं ठीक। हुँ, मैंने कहा जी आपकी मर्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 महीने तक यहाँ पे रहे और अल्लाह ताला ने उसको शिफ़ा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो उस गुनहगार को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह ताला ने वसीला बनाया हमें। बेशक ऐसे ही। अब इन मामलात के लिए आपको क्या चाहिए होता है? अपने मुर्शिद की ज़ात पे, उनकी निस्बत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक ताला की अनायात पे कामिल यकीन, भरोसा। हुँ, वरना सबसे पहले जो उनका शिकार होते हैं वो उनको भूल जाते हैं, पेशेंट को, वो आपको अटैक करते हैं।